चलिए, अनंत सिंह का जीतना आप सबको मालूम है कि वहाँ जश्न की तैयारियां पिछले 2 दिनों से हो रही थी और बहुत हम कह सकते हैं बहुत हॉट सीट था। वहाँ पर 2 बाहुबली लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ मेजर मिसहैप ना हो, कोई दूसरी तरह की दुर्घटना ना हो। दुलार चंद यादव की जिस तरह से वहाँ पर हत्या हुई, इसके बाद और चीजें गर्म हो गई थी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और पत्रकार भी, बहुत दिनों से राजनीति देख रहे हैं बिहार की। अनंत सिंह की जीत को किस तरह से देखते हैं अभिषेक? ये बिल्कुल ये पहली सीट थी और पहले से जानकारी था कि पटना जिले का सबसे इम्पोर्टेंट सीट है और सबसे पहले रिजल्ट इसका ही आने वाला है, क्योंकि 25 राउंड में इसकी काउंटिंग खत्म होती है। हालांकि इससे पहले एक रिजल्ट आ चुका है, वो जेडीयू के पक्ष। हाँ, तो वो भी हो चुका है, लेकिन अनंत सिंह का जो जीत है वो जरूर हुआ है। लेकिन जो मार्जिन है, अगर उस पर हम लोग बात करें तो मार्जिन इस बार तकरीबन 23,000 के करीब का ही मार्जिन, हालांकि अभी पूरा 29,000 है एग्जैक्ट मार्जिन। अगर उदय बता सके आप। 29,700 जी। तो मार्जिन जो है, ये मार्जिन पर अगर हम बात करें तो कुछ जो इस बार सूरजभान सिंह जो आरजेडी से जो उनकी पत्नी बीना देवी जो उम्मीदवार थी, कई वर्षों के बाद, कई अरसे के बाद, मतलब कई चुनाव के बाद एक दूसरे आमने सामने हुए और जिसका नतीजा हुआ कि जो मार्जिन था, जो 60,000 या 65,000 का जो मार्जिन अनंत सिंह का रहता था अपने प्रतिद्वंदी के कैंडिडेट के खिलाफ में, वो मार्जिन जरूर घटा है। लेकिन जो अनंत सिंह की जीत है वो फिर से एक बार ये साबित हो रहा है कि उस इलाके में अनंत सिंह की जो लोकप्रियता है वो कहीं से भी कम नहीं हुई। और जिस तरीके से उनके जेल जाने के बाद ललन सिंह जो जदयू के जो बड़े नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उस इलाके में कमान संभाला और यहाँ तक कहा खुले मन से और लोगों के बीच जाकर गए कि अनंत सिंह जेल गए हैं और वो कानून का सम्मान करते हुए जेल गए हैं, तो अब चुनाव में हम आए हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो एक गोलबंद करने में एनडीए और खास करके जदयू वो बहुत कहा जाए तो बहुत कामयाब हुई है उस इलाके में, और उस इलाके का असर कई और क्षेत्रों में भी पड़ता हुआ दिखेगा। अगर जब रिजल्ट जैसे जारी होंगे तो उसमें दिखेगा कि किस तरह से गोलबंद हुआ एनडीए का गठबंधन के जो कैंडिडेट थे। कई इलाकों में ऐसे इस सीट से जुड़ा हुआ कहा जाए तो गंगेश जी की अगर हम लोग बात करें कि पूरे बिहार में जिस तरह से दुलार चंद यादव की हत्या होती है मोब के द्वारा और उसके बाद जो घटनाक्रम होता है, उसके बाद पूरे राज्य में एक गोलबंदी हो गया कि चुनाव के बीच में इस तरह की हत्या एक अरसे के बाद, यानी तकरीबन 25 बरस 30 बरस के आसपास कहा जाए तो हो चुका होगा इस तरह की हत्या, चुनाव के बीच में एक बड़े नेता की हत्या होना। तो उसके बाद जो भी एनडीए से नाराजगी थी, खास करके अनंत सिंह जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के मतदाताओं में, वो तमाम गोलबंद हो गए और वो एनडीए के पक्ष में वोट किए। क्योंकि लालगंज में भी अगर आप देख रहे हैं, मुन्ना शुक्ला की बेटी वहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो भी जिस लहजे में थी और काफी एग्रेसिव कहा जाए कि वो कैंपेनिंग कर रही थी, कांग्रेस को टिकट देने के बावजूद लालगंज से आरजेडी ने टिकट दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट वापस किया गया। तो एक जीत के रूप में माना जा रहा था, बल्कि उसी दिन ही जश्न के रूप में मनाया गया था लालगंज में, वैशाली जिला में, कि एक तरीके से जीत है। लेकिन जो अनंत सिंह की जीत है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, खास करके जदयू के लिए, खास करके एनडीए के लिए, और ये जीत एक तरीके से कहा जाए तो पूरे बिहार में एक दल कहीं मिस हो रहा है। मैं टैली को देख रहा हूँ, हम का क्या परफॉर्मेंस है, जीतन राम मांझी की पार्टी का क्या परफॉर्मेंस है, रंजन वहां से बता सकें तो। जीतन राम मांझी की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन जो है अब तक किया है और वो 5 सीटों पर जो है आगे चल रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है, जबकि उनको, जी हाँ, 5 सीटों पर उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, बेहतरीन कह लीजिए। वैसे तो एनडीए में जितनी भी पार्टियां हैं सबका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जीतन राम मांझी की भी जो स्ट्राइक रेट की आप बात करते हैं वो आपको बहुत ही बेहतर आपको दिखेगा। और अगर आप देखिए तो उनको 6 सीटों पर आगे हैं। जी हाँ, उनको 6 सीटें मिली थी, वो 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं और आरएलएम 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो जबरदस्त स्ट्राइक रेट यहाँ पर हम सेकुलर का, जीतन राम मांझी की पार्टी का। टैली में ना भी सुधार हो तो ब्रेकिंग में ये जरूर चलाया जाए कि हम का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हुआ है और उस पर चर्चा करना रह रहा है। फिलहाल मैं स्क्रीन पर मदन को देख रहा हूँ। उदय, मदन के पास कोई अपडेट है? बिल्कुल मदन सीएम हाउस के पास मौजूद हैं और वहीं पे राबड़ी आवास भी बगल में है। मदन, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की?
फिलहाल जीतन राम मांझी की तस्वीर आई थी, जैसे ही हम लोगों ने चर्चा की थी। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं वैसे ही हलचल जो है मुख्यमंत्री नीतीश आवास पर जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए पारा मिलिट्री फोर्सेज को अब यहां पर तैनात कर दिया गया है, बीएसएफ के जवानों को यहां पर जो है तैनात कर दिया गया है, और जो राज्य सरकार के पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती भी यहां पर बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि पूरे बिहार के लोगों को जो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार है, जैसे जैसे रुझान परिणाम के आते जा रहे हैं हलचल जो है वो तेज होता हुआ दिखाई रहा। आपने जिक्र किया कि राबड़ी देवी के आवास पर जहां की तेजस्वी यादव भी रहते हैं वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल कोई भी अंदर बाहर नहीं कर रहे हैं, सभी टीवी पर ही नजर बनाए हुए हैं, टेलीविजन पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर परिणाम क्या होता है। हालांकि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा, 5 बजे के करीब जब फाइनल रिजल्ट आता है तो जाकर के आंकड़े क्या आते हैं उसी को फाइनल माना जाएगा। यानी कि जो अभी बढ़त बताई जा रही है उस पर अभी भी यकीन नहीं है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार की वापसी हो रही है, एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, यानी कि बीजेपी जो जेडीयू और जो तमाम दल है एनडीए गठबंधन में उनकी वापसी हो रही है। हालांकि पोस्टर से जो एक तरह से कहे वार वो शुरू हो चुका है, जगह जगह नीतीश कुमार के लिए बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो, ये तमाम पोस्टर जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है रुझानों के माध्यम से। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा कि फाइनल आंकड़े क्या आते हैं। हमारे सहयोगी अंशु भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार चुनाव को कवरेज कर रहे थे, अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में गए थे, वहां जो उत्साह दिखा था। क्या मानते हैं अंशु, ये जो परिणाम आ रहा है, जो रुझान अभी दिख रहे हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो क्या बताता है? देखिए मदन जी, आपसे हमारी ऐसे भी चर्चा हुई थी, कल हम लोगों ने चर्चा भी किया था, अभी हम लोग सीएम आवास के बाहर खड़े हैं। ये तय था, जो मतलब जो हम लोग को लग रहा था, खुल के हम बातों को रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि लग रहा था जो मतलब इस प्रकार से ये कहा जा रहा है, जो नेटिव एक्सेट किया जा रहा है, इस तमाम चीजें, लेकिन हमने कह दिया था जो महिला जो है खुल करके सरकार को वोट किया है। क्योंकि नीतीश कुमार ने, अगर आप देखेंगे, जितने भी जीविका में महिलाएं जुड़ी हुई, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं भी, उनको जो 10,000 रुपया जो दिया गया खाते में, यह एक वरदान साबित हुआ। इससे जो है महिलाओं को एक मौका मिला। कई महिलाओं ने कहा जो मतलब इससे हम लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में ये भी कहा गया है जो हम लोग 2 लाख रुपये जो है देंगे आपको बिजनेस के लिए। फिर आप देख लीजिए वृद्धा पेंशन, फिर आप देख लीजिए जिस प्रकार से जो बिजली फ्री किया गया। उसके बाद ये भी कहा गया जो रोजगार, 1 करोड़ रोजगार का हम लोग सृजन करेंगे। मतलब आने वाले समय 5 सालों में जो निश्चय उन्होंने बताया, 7 निश्चय के थ्रू हम लोग 1 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे। तो लोगों को लगा सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार कहीं न कहीं विकास की बात कर रही है। तो सभी लोगों का जो है वोट, मतलब वोट का प्रतिशत जो है अधिक से अधिक एनडीए के पक्ष में आया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे हम हो, या फिर आरएलएम हो, या फिर लोजपा हो। तो ये चीजें पहले से ही हम लोग इस चीजों को रख रहे थे। और एग्जिट पोल जो आ रहा था, एग्जिट पोल कोई गलत नहीं था मदन जी, एग्जिट पोल कहीं न कहीं इस बार सही साबित हुआ है। लेकिन जो है महागठबंधन के लोग से कहा जाता नहीं, ये नेरेटिव सेट किया जा रहा है, गोदी मीडिया, ये तमाम चीजें कहा भी गया। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी के लोग अभी भी कह रहे हैं, आपने एक बात आपने कही जो बड़ी, आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक, खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंत झा,
9471192005. राकेश 9471192001. सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।